नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश दुनिया और आपके शहर से जुड़ी हर बड़ी खबर पर हमारी रहेगी नज़र। सियासत, समाज, कारोबार, खेल और मौसम से लेकर हर ज़रूरी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ, जहां सबसे पहले बात होगी अहिल्यानगर की, जहां आरपीआई ए के श्रीगोंदा तालुका अध्यक्ष बने बापूराव भोईटे, नियुक्ति पत्र सौंपकर दी नई जिम्मेदारी। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां गोरखपुर का कजनी में मासूम की हत्या के विरोध में कोल्हुई सर्राफा व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर अहिल्यानगर से, जो जिले के श्रीगोंदा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निठालजे के निर्देश पर जिलाध्यक्ष नीलेश गायकवाड़ के मार्गदर्शन में बापूराव भोईटे और श्रीगोंदा तालुका अध्यक्ष को उनको नियुक्त किया गया। नीलेश गायकवाड़ ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपकर शुभकामनाएं दी। बापूराव भोईटे ने संगठन को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प जताया। कार्यक्रम में नीलेश गायकवाड़ ने संगठनात्मक कार्य और आगामी रणनीति पर मार्गदर्शन किया, जहां पर इस अवसर पर वसंतराव सकट, गौतम घोटके, चंदन घोटके, सचिन घोटके, अजीत भोसले, संदीप भोई के साथ ही साथ अरविंद कपार से राव साहेब घोटके समेत कई लोग मौजूद रहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये मतलब अंबेडकर पक्ष की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निठालजे इनके आदेश से और हमारे राष्ट्रीय सचिव मोहनलाल पाटिल जी इनके आदेश से और मैं जिला अध्यक्ष इस नाते से आज हमने पूरी जिला कमेटी के अनुमति से हमारे श्रीगोंदा तालुका में तालुका अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। उनका शुभ नाम है बापू साहेब भोईटे। इनको हम लोगों ने अभी इनका जो पिछला कार्य है, समाज कार्य है, वो देखकर इनकी जो भावना है समाज प्रति वो हम लोगों ने देखी और इनका जो भी कहना है, मतलब है इनको समाज के लिए कुछ करना है। तो पिछली जो भी इनकी राजकीय कारकिर्द रही है उसमें वो छोटे पद पे काम करते थे, लेकिन हम लोगों ने उनका कार्य देखा है और उनको हमने आगे बढ़ने के लिए संधि दी है और उसी के साथ में पक्ष का हित और पक्ष बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी हुई है। तो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की अहमदनगर जिला की, अहिल्यानगर जिला की कमेटी की तरफ से, राज्य कमेटी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई दी जाती है और आगे का शुभ कार्य पक्ष हित के बारे में हो ये उनको बधाई दी जाती है। अहिल्यानगर से सी न्यूज संवाददाता अमर घोटके की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जो कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन से लगे ग्राम पर्रापुर में बाघ के हमले से 45 वर्षीय सुगुनी बाई की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वैधानिक कार्रवाई पूरी कर शव का पोस्टमार्टम करा और अंतिम संस्कार कराया। कान्हा रिजर्व टाइगर प्रबंधन ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और ग्रामीणों के सतर्क रहने के लिए उपाय बताए हैं, साथ ही साथ अपील भी की है। जी, क्या नाम है आपका? दसौंदी। कहाँ रहते हो? पर्रापुर। हाँ। क्या घटना हो गई आपके यहाँ? अब सोए थे जी, मेरा जेठ जेठानी थे। हाँ। वो 1 बजे रात के हाँ। शेर आया, मेरा जेठानी को ले गया। हम हो गया, हम कौन कौन थे घर पे बोलो? सभी लोग थे। सभी लोग थे? हाँ। अच्छा, कोई फॉरेस्ट वाले आए हैं भी? नहीं, कोई नहीं आए? कोई नहीं आए। कोई देखने नहीं आए? नहीं। जी, किस तरह की यहाँ पर आज घटना? ये ग्राम पंचायत कुमदी के ग्राम पर्रापुर में रात्रि लगभग 12 से 1 बजे के बीच में जंगल के शेर के द्वारा बुधराम की पत्नी सुगनी बाई जो घर में सो रहे थे, बुधराम भी सोया हुआ था, सुगनी बाई भी सोई थी और उनके साथ उनकी नातन भी थी। उसी बीच शेर के द्वारा आकर के सुगनी बाई को घर से निकाल करके ले जाने लगा। तब बाजू में उनके बड़े लड़के का घर था। बड़ा लड़का दौड़ा और वो जो बुधराम उनने शोर मचाया। तब गांव के लोग भी दौड़े और सब लोगों ने जाकर के उसको बचाने का प्रयास किए। जब जिस समय घटना हुई तब बचाया तो तब जीवित थी वो, लेकिन यहाँ से उपचार के दौरान ले जाते समय बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। और ऐसी घटना आए दिन इस क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि यह बफर जोन का क्षेत्र है। यहाँ आए दिन शेर के द्वारा या तो
पालतू जानवरों को, बकरी, मुर्गी या मनुष्यों को निरंतर हमला करते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में जंगली जानवरों से बचाव के लिए यहाँ फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कोई बचाव की कोई ऐसे बचाव के लिए कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया है, जिसके कारण घटनाएं घटती रहती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो बैगा परिवार के लोग हैं, एकदम ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। इनका रहन सहन, खान पान भी आज भी वैसे ही है। शासन की योजनाओं के माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, निरंतर उनको उनके विकास पे ध्यान दी जा रही है, लेकिन वो अपने परंपरा और संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। वो साथ साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी आधार पर जो उनके घर में या घटना घटी जहाँ पे दरवाज़ा नहीं था, चूँकि उनको पीएम जनमन से आवास मिला है, आवास भी प्रगतिरत है। तो इस तरह से सिर्फ पर्रापुर में नहीं, लगभग बफर जोन से जुड़े हुए सारे क्षेत्र। जी, आक्रोश इस बात का है कि यह पहली घटना नहीं है। इस तरह से निरंतर घटना घट रहे हैं। हमारे बाजू में हमारे ये जागूलाल जी हैं, ये जागूलाल जी हैं, इनके 2 बोदा को भी खा गया है शेर के द्वारा, जो आज भी इनको मुआवजा राशि नहीं मिला है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति कोई ना कोई पीड़ित है। इसलिए बहुत लोग आक्रोश में ये चाहते हैं कि इस तरह से घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और जिसके लिए आज आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाहन से शव को नहीं उतारा जा रहा है। सबकी मांग ये है कि उस परिवार को एक सरकारी परमानेंट नौकरी दी जाए और उसको उचित मुआवजा दी जाए। आज जो फरिया गांव का जो परंपरागत ढंग से जो करते हैं, जैसे गांव के खेरो है, ये मेड़ो है, इस तरह से जो फरिया बिछाने का जो काम हो रहा है, उसके लिए जो इस संस्कृति में जो आवश्यक चीज़ें जो लगनी है, उसके लिए वो खर्च दें और वो शासन के द्वारा जो वो राहत राशि वो करें और एक परिवार को सरकारी नौकरी दें। या इनकी मांग है, तब उस देह संस्कार किया जाएगा, ये मांग है। और उसमें सारे गांव के सहमत हैं, हम भी सहमत हैं। और इस तरह से मतलब वार्तालाप फॉरेस्ट विभाग से चल रही है। और आसपास जो शेर गारा होने का जो कारण है, मुख्य कारण है, जो ललताना पूरे फॉरेस्ट में जो किनारे जहाँ इंसान नहीं घुस सकते, वहाँ वो छुप करके रहता है। और उसके कारण यहाँ निरंतर ऐसा ये घटना घटती है। तो हम तो प्रशासन से और शासन से और फॉरेस्ट विभाग से मांग करते हैं कि क्षेत्र में रहने वालों के लिए इनकी सुरक्षा का उचित इंतजाम करें, और जो ललताना यहाँ पे लगे हुए हैं उनको उखड़वा करके उसकी साफ सफाई करें, ताकि इस ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। गाजियाबाद के विजयनगर प्रताप विहार सेक्टर 11 निवासी समाज सेवी रामभजन सिंह ने नगर निगम के नाली निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी, कम सरिया और पतली स्लैब इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। उनका कहना है कि IGRS पोर्टल पर कई शिकायतों के बावजूद मौके पर जांच नहीं हुई और बिना निरीक्षण के गलत रिपोर्ट लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। रामभजन सिंह ने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट में दूसरी नाली की तस्वीरें लगाई गई हैं और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं नगर निगम ने IGRS रिपोर्ट में दावा किया कि निर्माण कार्य स्वीकृत मानकों के अनुसार हुआ है और शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है, लेकिन शिकायतकर्ता इससे संतुष्ट नहीं है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से, जहां रायपुर क्षेत्र की सोयला ग्राम पंचायत में परासली गांव में आजादी के 69 साल बाद भी शमशान घाट का पक्का रास्ता और बुनियादी सुविधाएं नहीं होने से ग्रामीणों को खेतों में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। ग्रामीण मुकेश मेहर ने बताया कि शमशान के पास बड़ा नाला होने से रास्ता और शमशान दोनों प्रभावित हो गए हैं, जिससे अंतिम संस्कार में भी भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग और पंचायत स्तर पर कई बार शिकायत के बावजूद अब तक पक्का रास्ता नहीं बना है, जिससे लोगों में काफी रोष है। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो पवित्र सावन माह के प्रथम सोमवार को कुदरा प्रखंड के लालापुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। महिला पुलिस श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत जो है वो शिवलिंग पर अर्पित किए। मंदिरों को फूलों से सजाया, साथ ही साथ पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट।
महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार नगरपालिका वार्ड क्षेत्र में 25 मीराबाई नगर स्थित पोखरा टोला में निर्माणाधीन अमृत सरोवर पोखरे में नहाने गए 14 वर्षीय नीतीश यादव, 13 वर्षीय रोहन और 15 वर्षीय कृष्णा रोनियार की डूबने से मौत हो गई, जबकि 13 वर्षीय राजवीर को बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। घटना के बाद जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को दैविक आपदा राहत कोष से तकरीबन 4-4 लाख रुपए की सहायता देने और निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोपों के चलते निर्माण एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। आज सिसवा नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 25 मीराबाई नगर पोखरा टोला के अंतर्गत पोखरे में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 3 बच्चे नीतीश, रोहन और कृष्णा, 3 बच्चों की डेथ हुई है। चौथा बच्चा जो राजवीर था उसको सकुशल अभी उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। मैं और कप्तान साहब मिल के आए हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नगर पालिका सिसवा बाजार के अंतर्गत जो अमृत सरोवर का कार्य कराया जा रहा है, उस घटनास्थल का भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, कई जगहों पर अनियमितता बरती गई है। तो जो एजेंसी इसको काम कर रही है उस पर तत्काल FIR के लिए हमने निर्देश दिया है कि तत्काल उस पर FIR कराएं, पूरे घटनास्थल को बैरिकेड करें ताकि भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस पर एक जांच कमेटी भी हम बैठा रहे हैं और इसको देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे पोखरे को आधा पोखरा करके इन्होंने बनाया है। चारों तरफ से पोखरे को छोड़ा गया है, जो कि भविष्य में घटनाओं को पुनरावृत्ति को और बढ़ा सकता है। तो ऐसे में कैसे पूरे पोखरे को आधा पोखरा करके ये बनाया गया। अगर किसी की निजी भूमि भी है तो अगर पोखरे में है तो उसको पोखरे का स्वरूप दिया गया। जैसे मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पारंपरिक तरीके से छठ घाट की पूजा होती रही थी, तो छठ घाट को कैसे आधा कर दिया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको लेकर भी हम कमेटी बना रहे हैं और इसमें जो भी जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई होगी उसको तत्काल उस पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रुनेश गुप्ता के साथ मनीष कनौजिया की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जो महाराजगंज जनपद के कुल्हई में सराफा व्यापारियों ने गोरखपुर जनपद के खजनी क्षेत्र में मासूम वैभव की पड़ोसी द्वारा की गई हत्या के विरोध में रविवार शाम कैंडल मार्च निकाला। गोरखपुर तिराहे से लौटन तिराहे तक निकले मार्च में व्यापारियों ने घटना की निंदा करते हुए आरोपी को जल्द से जल्द कठोरतम कार्यवाही और जांच के दायरे में लाने की मांग की। हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की मांग लेकर व्यापारियों ने कहा कि इस घटना ने समाज को झकझोर दिया है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्यवाही कर सजा देने की मांग की है। क्या नाम है आपका? आज किस मामले को लेकर के आप लोग कुल्हई में कैंडल मार्च निकाले? मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। मैं कुल्हई ग्राम निवासी का रहने वाला हूं और ये विगत दिनों जो खजनी में हत्याकांड हुआ है, जो बच्चे का अपहरण करके फिरौती के मामले में हत्या कर दी गई है, ये बहुत ही हृदय विदारक है। हम लोग सारे व्यवसायी मिलकर ये चाहते हैं कि अभी तक तो हमने बहुत सारे ऐसे कांड देखे हैं जिसमें तुरंत एक्शन लिया गया है और दोषी का मकान भी ध्वस्तीकरण किया गया है, लेकिन अभी तक 1 हफ्ता बीत जाने के बाद सिर्फ आरोपी को पकड़ा गया, जिसमें से कुछ ही अपराधी पकड़े गए हैं, अभी कुछ भी पकड़े नहीं गए हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी उनको सजा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फांसी चढ़ाया जाए, क्योंकि ये 10 साल का बच्चा स्कूल से पढ़ के आया और वो अपना साइकिल लेके खेलने चला गया और उसको काफ़ी दिनों से वो लोग धाक लगा के बैठे थे, क्योंकि वो फिरौती का मामला था। फिर बच्चे को शोर मचाने के बाद फिर क्या वो लोग पकड़े ना जाने के डर से उनको उसके बच्चे का सीने पे पैर रख के उसका हत्या कर दिया गया। सीएम का शहर है जी, क्या उम्मीदें हैं यूपी के सीएम से? जी उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि ये इस सरकार में कोई बच नहीं पाया है, चाहे जो माफिया हो, चाहे किसी भी तरह का माफिया हो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, अभी तक 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए प्रदेश भर में पूरा आप देख सकते हैं, पूरा इसका जन आक्रोश धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और हम लोग तो स्वर्ण व्यवसायी हैं, हम लोग तो शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका फिर हम लोग फिर बड़े स्तर पे इसका विरोध किया जाएगा। किस मामले को लेकर आप लोग कैंडल मार्च निकाले? कुल्हई में हम लोग इस मामले में लेके कैंडल मार्च निकाले हैं कि जो ये बच्चे का अपहरण करके निर्मल हत्या की गई है, इसमें हम लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और इस बार
जो ये बाबा जी का बुलडोजर रुका हुआ है, ये क्यों रुका हुआ है, इसको भी चलना चाहिए। और किसी भी हमारे व्यवसायी के, चाहे वो गोल्ड के हो या किसी भी व्यवसायी, हम हर व्यवसायियों के कहते हैं कि जो भी इस बच्चे का अपहरण में जो किया जा रहा है, ये किसी भी दुकानदार के लिए ये बहुत ही वो है और इस पे कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यवसाय का हो। ये नहीं कहते कि हमारे गोल्ड का हो या किसी भी व्यवसाय का, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और बाबा इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किस मामले को लेकर के आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला? जो खजनी में कांड हुआ है, जो 10 वर्ष बच्चे को निर्मम हत्या की गई है, हम लोग चाहते हैं उसमें उचित कार्रवाई हो, जो दोषी हो उनका घर पे बुलडोजर चले और जिनके घर का बच्चा है उनको बढ़िया मुआवजा मिले, जिससे उनके घर के मतलब हर सदस्य खुश हो रहें और कार्रवाई बढ़िया से हो। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अभिलाष चतुर्वेदी की रिपोर्ट। शिवसेना के मुख्य नेता एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और संसदीय दल के नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के मार्गदर्शन में राज्यव्यापी शिव दुर्गा शिव संवाद दौरे के तहत चांदवड़ और नांदगांव विधानसभा क्षेत्रों में महिला पदाधिकारियों की समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। बैठकों में संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची पुनरीक्षण, आगामी चुनावों की रणनीति और महिला बचत समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा की गई। अंजुमताई कांदे ने विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का समन्वय शिवसेना नेता मीनाताई कांबली ने किया। इस अवसर पर शीतलताई महात्रे, विधायक सुहास अन्ना कांदे, भाऊ साहेब चौधरी, तृष्णा विश्वासराव, संजना घाड़ी, निर्मला गावित, संगीता खोडाना, रोशनीताई कुंभारडे सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आदेशाने, त्याचप्रमाणे खासदार श्रीकांतजी शिंदे यांच्या सांगण्यानुसार आज शिवदुर्गा संवाद यात्रा ही आज इथे पार पडलेली आहे। आणि गेले 2 दिवस आम्ही संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यामध्ये, नाशिक लोकसभा क्षेत्रामध्ये आम्ही फिरतो आहोत आणि महिलांचं संघटन कसं करावं, महिलांना बचत गटाच्या मार्फत कशी कामं करावी, कारण गेले 4 वर्ष आमचा पक्ष हा सतत इलेक्शन लढतो आहोत, परंतु आता 3 वर्ष आम्हाला थोडासा मधला वेळ मिळालेला आहे जिथे आम्ही संघटनात्मक विचार करू शकतो। त्याच्यामुळे आता आज आमच्याबरोबर भाऊसाहेब चौधरी इथे आलेले आहेत, आमदार कांदे साहेब आहेत, माझ्याबरोबर संजनाताई आहेत, तृष्णाताई आहेत, गावित मॅडम आहेत, या सर्वजणी आज इथे उपस्थित आहेत आणि आम्ही मुंबईवरून खास या महिलांशी चर्चा करायला आलेलो आहे। तिथे कुठलीही भाषणबाजी नाही, तर महिलांच्या मनात काय आहे, त्यांना कशा पद्धतीने संघटना पुढे चालवायची आहे, कशा पद्धतीने काम करायचे, काम करताना काही अडचणी येतात का, हे खास विचारण्यासाठी आज आम्ही नाशिक जिल्ह्यामध्ये, नाशिक लोकसभा क्षेत्रामध्ये आलेलो आहोत। गेल्या 1-1.5 महिन्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवदुर्ग अभियान त्या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे। या अभियान आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या आदेशाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक महिला आघाडीची टीम, वेगवेगळ्या टीम घेऊन त्या ठिकाणी फिरते आहे। आज नाशिक जिल्ह्यामध्ये कालपासून या अभियानाला सुरुवात झाली। काल संपूर्ण नाशिक लोकसभा असेल ना, आज दिंडोरी लोकसभा क्षेत्रामध्ये चांदवड आणि देवळा, निफाड ह्या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघाची बैठक या ठिकाणी पार पडली। या बैठकीचा मुख्य उद्देश हाच आहे की ह्या संपूर्ण भागामध्ये शिवसेना महिला आघाडीचं संघटन मजबूत करणं, योजना लोकांपर्यंत पोहोचवणं, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणं, हे विविध जे उपक्रम आहे, कार्यक्रम आहे, संघटना बांधण्याच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी या अभियानाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आज होत आहे। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़ी की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जो रीवा के कबाड़ी मोहल्ले में रविवार तड़के रीवा आईजी गौरव सिंह राजपूत के अभियान के तहत एसपी डॉक्टर गुरकरण सिंह के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋतु उपाध्याय के नेतृत्व में सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह, चोरहटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला और अमनिया थाना प्रभारी मनोज गौतम की संयुक्त टीमें नशे के कारोबार से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चला रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी से इलाके में हड़कंप मच गया है। कार्यवाही के दौरान कई संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली गई है और कुछ संदिग्धों के फरार होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस नशे के नेटवर्क से जुड़े लोगों की गतिविधियों और कड़ियों की जांच में जुटी है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जो 7 माह के अवसर पर अकोदिया से बोलाई स्थित सिद्धवीर हनुमान
मंदिर तक श्री भोग रेस्टोरेंट के पवन राठौर, नितेश राठौर और राठौर परिवार के तत्वावधान में 16 किलोमीटर लंबी भव्य अरदास पदयात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम और बजरंग बली के जय घोष के साथ भाग लिया। बोलाई पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना, महाआरती और प्रसाद वितरण में हिस्सा लिया। क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पदयात्रा में धर्मगुरु श्री सागर शास्त्री महाराज, मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, योगेंद्र सिंह, विजय बेस, साथ ही साथ देवेंद्र तिवारी, अरविंद परमार, अमित राठौर, सुनील वर्मा, रमेश राजपूत, संतोष मेवाड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। गया है, क्या कार्यक्रम था? आज बोले में कार्यक्रम रखा गया था श्रीभोग परिवार की ओर से। निशान यात्रा अकोदिया बस स्टैंड श्रीभोग से भक्तजन निकले, 100-500 हमारे भक्तजन आसपास के नगर के, और सभी का स्नेह मिला। और वहाँ से यहाँ तक सब लोग आए, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, और सब लोग यहाँ बोली में आए, बोली में दर्शन करे, बाबा का पाठ करा। उसके बाद जितने भक्तजन आए उनका सबका भोजन प्रसादी की गई, और सबका इस तरह से हर बार की तरह श्रीभोग परिवार साल में कुछ ना कुछ कभी भंडारे, कभी निशान यात्रा ऐसे करता है, और आगे भी श्रीभोग परिवार प्रयास करेगा कि और अच्छा ऐसा कार्यक्रम सुचारू रूप से हमेशा चलता रहे। बाबा की ऐसी कृपा रही तो हमेशा ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे श्रीभोग परिवार की ओर से। और आप सभी का लोगों का प्यार स्नेह ऐसा ही श्रीभोग परिवार के ऊपर बना रहे, हमेशा यही मैं वाले सरकार के चरणों में ऐसी कामना करता हूँ। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।